ऑलराइट, सो आज हम बात करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। नैनो मीन्स स्मॉल। आपने सबने सुना था कि 1 लाख रुपए में कार मिल रही है, नैनो कार। ऑलराइट, वैसे ही आप सभी को मालूम है कि एग्रीकल्चर में, खेती में जब भी हम यूज़ करते हैं तो हम किस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं यूरिया का। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इस वजह से। तो न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इस वजह से है क्योंकि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL एंड राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये क्या है? ये दोनों कंपनियां हैं। कौन सी? गवर्नमेंट ओन्ड। ऑलराइट, तो इन दोनों ने क्या किया? एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। किसके साथ? इफ़को के साथ, ठीक है, फॉर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या करेंगे? अब ये टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, और क्या बनाएंगे हम? नैनो यूरिया लिक्विड। मतलब जो हम कन्वेंशनल यूरिया बना रहे थे उसको छोड़ के अब हम कहाँ मूव करेंगे? अब हम मूव करेंगे नैनो यूरिया लिक्विड बनाने में। ऑलराइट, तो आप सबको मालूम है कि ये यहाँ पे केमिकल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री कौन सी आएगी? यहाँ पे आपकी मिनिस्ट्री आएगी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र। ऑलराइट, इसके अंदर 3 डिपार्टमेंट है, वो आप देख लेंगे या हमारे अगले लेक्चर में आपको बता दिया जाएगा। ऑलराइट, तो बात करते हैं अब अबाउट नैनो यूरिया लिक्विड। ये है क्या चीज़? ये किस चिड़िया का नाम है? NUL कंटेन्स नैनो स्केल नाइट्रोजन पार्टिकल्स। ठीक है, तो आपका जो कन्वेंशनल यूरिया है इसमें क्या होते हैं? नाइट्रोजन का पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन अब आपका जो लिक्विड बन गया है इसमें क्या होगा? नैनो स्केल के क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, नाइट्रोजन के, जिसके पास क्या होगा? मोर सरफेस एरिया होगा एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेकिंग इट मोर इम्पैक्टफुल। ठीक है, ये एक यूरिया था, ये एक यूरिया का पार्टिकल है। ऑलराइट, सॉरी, ये एक यूरिया का पार्टिकल है, ठीक है। इसको जब हम नैनो पार्टिकल बना देंगे तो ये किस टाइप का दिखेगा? ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में जब ये जाएगा, NUL जब बनेगा तो किस टाइप से होगा? ये इस फॉर्म में जाएगा। तो इससे क्या होगा? आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका सरफेस एरिया बढ़ गया है। पहले ये इतनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा था, अब ये इतनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या हो गए? बढ़ गए हैं, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए 100 ग्राम यूरिया था तो अब कितना हो गया? लगभग वो 1000 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली हो गया होगा, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल। ऑलराइट, इंडिया हैज़ बिकम, इसी के साथ साथ इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री ग्लोबली टू स्टार्ट कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ NUL। अब इंडिया क्या कर रहा है? इसका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाला है। किसका? नैनो यूरिया लिक्विड का, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है? रिड्यूसेस द रिक्वायरमेंट ऑफ कन्वेंशनल यूरिया बाय 50%, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको आपके खेती एग्रीकल्चर में कितना लग रहा था? 1 किलो यूरिया लग रहा था, तो अब क्या होगा? आपको सिर्फ 500 ग्राम, है ना, यानी कि सिर्फ आपके 50% से ही आपका काम चल जाएगा आपके खेती किसानी के लिए। इसी के साथ साथ क्या होगा? आपके जो सॉइल है, जो एयर है और जो वाटर है, इसकी क्वालिटी भी क्या होगी? साथ ही साथ इंप्रूव होगी। चीपर देन कन्वेंशनल यूरिया। तो जो यूरिया आप पहले 300 रुपये का खरीद रहे थे, अब वो आपको कितने का मिलेगा? लगभग 100 से 150 रुपये के आसपास मिलेगा। ऑलराइट, तो ये सब बेनिफिट्स हैं किसके? आपके नैनो यूरिया लिक्विड के। और इसको बना कौन रहा है? किसके साथ किया गया है? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ये दोनों कंपनियां हैं। कंपनीज एक्ट 13 की वजह से इन्होंने साइन क्या किया है? MOU साइन किया है। किसके साथ? इफ़को के साथ। इफ़को क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इन लोग क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे टेक्नोलॉजी का और बनाएंगे किसको? नैनो यूरिया लिक्विड को, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है। नैनो टेक्नोलॉजी इज साइंस, ये एक ऐसा विज्ञान है, साइंस है, इंजीनियरिंग है एंड टेक्नोलॉजी है जो कहाँ पे कंडक्ट होती है? एक नैनो स्केल पे कंडक्ट होती है, विच इज़ अबाउट 1 से 100 नैनोमीटर। मतलब कोई भी चीज़ अगर 1 से 100 नैनोमीटर के अंदर होगी तो वो क्या कहलाएगी? वो चीज़ नैनो पार्टिकल या नैनो टेक्नोलॉजी कहलाएगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है किसी एक ही डायमेंशन में हो, ये किसी भी डायमेंशन में अगर 1 से 100 नैनोमीटर की रेंज में है तो क्या कहलाएगी? वो नैनो टेक्नोलॉजी कहलाएगी। इसी के साथ साथ अ नैनोमीटर इज़ 1000 मिलियंथ ऑफ अ मीटर, ठीक है, ये काम का नहीं है आपके। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स कैन बी डिफरेंट ऑन नैरो स्केल। यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट आ जाती है कि नैनो स्केल में 2 मेन कारणों से प्रॉपर्टीज़ क्या होती है जो मटेरियल की डिफरेंट हो सकती हैं। कैसे? फर्स्ट, नैनो मटेरियल हैव रिलेटिवली अ लार्जर सरफेस एरिया, अभी ऊपर देखा हमने एग्जाम्पल में, देन द सेम मास ऑफ मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन अ लार्जर फॉर्म। दिस कैन मेक मटेरियल्स मोर केमिकली रिएक्टिव। तो क्या होते हैं फिर? जब ये इनका जब कन्फिग्रेशन चेंज होता है इनका, तो क्या होते हैं? ये केमिकली रिएक्टिव ज़्यादा हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है क्या सब्सटेंस है। इसी के साथ क्या होती है? उसकी अफेक्ट देयर स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो उसकी जो स्ट्रेंथ है और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है ये भी डिफर कर सकती हैं, ठीक है। जैसे ऊपर हमने देखा कि ये एक यूरिया का पार्टिकल था, लेकिन जब उसको नैनो पार्टिकल में किया तो इस प्रकार से हो गया था, ठीक है। तो इससे क्या होगी? इसकी स्ट्रेंथ वगैरह चेंज हो जाती है कम्प्लीटली। सेकेंड बिलो 50 नैनोमीटर, है ना, 50 नैनोमीटर के नीचे जैसे ही आप जाते हैं तो लॉज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स के जो भी लॉज हैं वो किसको वे दे देते हैं? क्वांटम इफेक्ट्स को। वहाँ से क्या कौन आ जाता है? क्वांटम इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है? ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक बिहेवियर्स डिफरेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है।
These effects can give material very useful physical properties such as exceptional electrical conduction और resistance, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है इसके अंदर। अब यहाँ पे आपको दिए हुए हैं एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी क्या क्या होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या यूज़ करते हैं हम, कार्बन नैनो ट्यूब्स का यूज़ करते हैं। जो क्या हो रहा है, अब सिलिकॉन को हम रिप्लेस करने वाले हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, फॉर मेकिंग स्मॉलर फास्टर एंड मोर एफिशिएंट माइक्रोचिप्स एंड डिवाइसेस बनाएंगे हम, ठीक है। ग्राफीन भी आपको मालूम है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या करती है, एक आइडियल कैंडिडेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल टच स्क्रीन्स, ठीक है। तो जब आप टच स्क्रीन देखते हैं, आपका तो जो भी मोबाइल है, लेकिन आने वाले भविष्य में कैसे मोबाइल होने वाले हैं कि ऐसे मोबाइल जो है फोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ सेकेंड, एनर्जी में नैनो टेक्नोलॉजी से क्या होता है, कॉस्ट लोअर हो जाएगी, है ना। प्रोड्यूस क्या करेगा, स्ट्रॉन्गर एंड लाइटर विंड टर्बाइंस, ये सब चीज़ें होंगे। एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं हम नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से। इसी के साथ साथ बायोमेडिसिन में क्या हो सकता है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस और कैंसर, इसको हम डायग्नोज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एनवायरनमेंट को भी हेल्प मिलेगी, एयर प्यूरिफिकेशन करेंगे विद इयॉन्स के साथ, वेस्ट वाटर प्यूरिफिकेशन होगा, नैनो बबल्स और नैनो फिल्ट्रेशन सिस्टम, ये सब हम लगाएंगे, एनवायरनमेंट को भी मदद मिलेगी। फूड में होगा, नैनो बायो सेंसर्स लगाएंगे जो डिटेक्ट कर लेंगे प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस फूड में है या नहीं है, ठीक है। और टेक्सटाइल में किस प्रकार से यूज़ हो सकता है, स्मार्ट फैब्रिक्स वगैरह बन जाएंगे जो क्या होंगे, स्टेन जो खराब नहीं होंगे, रिंकल नहीं मारेंगे, ठीक है। साथ ही साथ क्या होंगे, लाइटर होंगे और ड्यूरेबल होंगे। तो ये था आपका नैनो टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, यहाँ पे ध्यान देने की एक और बात है, TENG, ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर्स। ये क्या होते हैं, साइंटिस्ट फ्रॉम द सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस, ये कहाँ पे है, ये है आपका बेंगलुरु में, हैव फैब्रिकेटेड अ कॉस्ट इफेक्टिव बायो कंपैटिबल नैनो जनरेटर दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी। मतलब जब भी मैकेनिकल एनर्जी से क्या बनेगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर्स का, TENG, है ना। और किसने बताया है, ये बताया है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस, CNSMS ने। ये कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, ऑलराइट। और ये काम किसके अंदर कर रहा है, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है किसके अंदर काम कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और मिनिस्ट्री कौन सी होगी, मिनिस्ट्री होगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। द एनर्जी हैविंग TNG वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। तो ये क्या बनाता है, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। यहाँ पे कोई डिवाइस रखा है, ठीक है। ये क्या है, ये एक ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर है, ठीक है। इस पर आप क्या करेंगे, आप क्लैप करेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक बल्ब की सीरीज़ होगी, वो जलना स्टार्ट हो जाएगी, ऑलराइट। तो आप भी कोई भी मैकेनिकल एनर्जी से क्या करते हैं, आप जब भी क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करेंगे, तो क्या होगा, इसमें आप इसका मदद करेंगे, आप लेंगे मदद TENG की, ठीक है। इसी के साथ साथ एप्लीकेशंस इंक्लूड क्या यूज़ करते हैं, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, सेल्फ पावर्ड डिवाइसेस जो होते हैं, एंड अदर बायोमेडिकल एप्लीकेशंस, इनका यूज़ हम कर सकते हैं, किसका, TENG का। इसी के साथ साथ ट्राइबो इलेक्ट्रिक के साथ साथ दो और होते हैं, उनको आप देख लीजिएगा, ऑलराइट। सो इस लेक्चर में इतना ही, आपके लिए जो नैनो टेक्नोलॉजी का छोटा सा पार्ट था वो कवर कर लिया गया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑलराइट, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।